अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो शायद ही आपने अपने घरों में बनती देखी होगी, खाई होगी या आपको उसके एग्जैक्ट नाम का पता होगा। अक्सर लोग इसको गलत नाम से भी बुलाते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम है किबे। किबे लेबनीज़ की नेशनल डिश है और ये मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज़ में खाई जाती है और इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है बीफ मिन्स। इसकी स्टफिंग मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, जिनमें से एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले पकाना है कीमे को और उसमें सादा से इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे, वो डालने हैं और अच्छा सा कीमा भून के पकाना है। इसमें ऑयल बहुत कम जाएगा क्योंकि ये फिलअप जब होगा ये स्टफिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसलिए इसमें ऑयल कम यूज़ किया जाएगा। तो आपने कीमे में डालने हैं तमाम तर मसाले, उनको कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स और इसको ढाँप के आपने तब तक पकाना है जब तक कीमा अच्छी तरीके से भुनी हुई शक्ल में ना आ जाए। इस डिश को आप स्टार्टर के तौर पर, एपेटाइज़र के तौर पर या मेन कोर्स में साइड डिश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सर्विंग का तरीका डिफरेंट है और आप इसको जो है वो दही के साथ या केचप के साथ या किसी भी फेवरेबल सॉस के साथ भी खा सकते हैं। प्याज और लहसुन डालें, ढककर पकाएं जब तक कि सब चीज़ें गल ना जाएं और इस तरह से अच्छी तरह से इसको भून लें। मेरा कीमा यहाँ पे तैयार है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैं बनाऊंगी इसका शेल, जिसके अंदर इसको फिल करना है, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावलों की मदद से। आपने 5 से 6 घंटे चावल भिगो के रख देने हैं और हाथों की मदद से इस तरह से इसको मैश कर लेना है ताकि वो बहुत छोटे छोटे से ज़रे बन जाएं। हमने चावलों को ओवर कुक करना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैश हो जाएं। मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप जो है वो चावलों के आटे की मदद से भी इसका आउटर शेल बना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, आप उबलते हुए पानी में 1 कप पानी में 1 कप जो है वो चावलों का आटा डाल के उसको रख देंगे ताकि वो सोख हो के फूल जाए। फिर उससे आप उसको खूब अच्छी तरह से, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, घोटने की मदद से आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं पहले यहाँ पे घोटने की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं चूल्हे से उतार के इसको अच्छे तरीके से घोटने की मदद से चावलों को ऐसे कर लूँगी कि बिल्कुल ऐसे लगेंगे आपने चावलों के आटे से बनाए हैं। तो आप इसको गरम गरम कीजिएगा, ठंडे हो जाएंगे तो घोटने से इसको करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने साथ साथ इसको गरम गरम में करते जाना है और ये ठंडा भी होता चला जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो तब इसमें से ये स्टिकनेस आ जाएगी, तो ये कंबाइन भी इजीली हो जाएंगे। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 1 अंडा और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन हो चुका है। इसकी अब टिक्कियाँ बनानी आसान होगी और अब हम करेंगे फिलिंग का तरीका ये होगा कि आपने पहले थोड़ा सा मटेरियल लेके उसकी एक बनानी है फ्लैट रोटी, उसमें लगाएंगे आप कीमा। अब इसको भरने का तरीका ये है कि आपने जो नीचे की रोटी होगी उसको अंगूठों की मदद से ऊपर की तरफ पुश करते जाना है ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाए। थोड़ा सा हिस्सा मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी, गीले हाथों से साइडों से उठा के अंगूठे की मदद से, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे की मदद से नीचे से मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगी और ये अच्छी तरीके से पलट के दूसरी साइड से भी उसी तरीके से कर लूँगी ताकि इक्वल हो जाए और कहीं से भी मोटा या खाली सुराख ना रह जाए। तो इस तरह से आपने ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बनाने हैं ना ही बहुत छोटे साइज़ के रखने हैं, तो खूब दबाना है ताकि ये खुले नहीं। तो इस साइज़ से आपके किब्बे ये तैयार हो जाएंगे और जब ये सब रेडी हो जाएं तो आपने कोशिश करनी है ये ड्राई ना हो। आपने गीले कपड़े से या किसी चीज़ से इनको ढांप के रखना है जब तक कि आप इसको फ्राई नहीं करते। डीप फ्राई के लिए तेल गरम रखें क्योंकि हमारी ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक्ड हैं, हमने बस इसको करना है हल्का सा क्रिस्पी। हमने इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर देना है और डीप फ्राई होने के बावजूद जो है वो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनते हैं, लाइट वेट रहते हैं और क्रिस्पी होते हैं। आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से खा सकते हैं।
आप देख सकते हैं इसका आउटर शेल जो है वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत थिन लेयर है। तो लेयर बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं रखनी है, वरना इसके क्रिस्पीनेस का मज़ा आपको नहीं आएगा। Hopefully you will enjoy the dish. When you make it, leave a comment and enjoy.